जिलाध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों की आज बैठक बुलाई गई थी, जिनको 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नींद उड़ी हुई है। उसी दिन से इन्होंने जेवर पे अपनी मीटिंग किया, जिसमें प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री ने किया। वो रैली पूरी तरह से फ्लॉप। विधानसभा के चुनाव में इनके ज्यादा वोटर कटे हैं अपेक्षाकृत। हमारे वोटर सजग थे, पहले से थे, उनकी तैयारी थी, इसलिए हमारी वोट पे असर नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी के वोटर ज्यादा कटे हैं। शहरी विधानसभा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट कटवाना चाहती थी, वो संभव नहीं हो पाया और वही हताश है। और हताशा में उनके तमाम सारे मंत्री और मुख्यमंत्री उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत शब्दों में बोल रहे हैं। के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और जनता आज हमारे साथ खड़ी है। समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में है। आज समाजवादी पार्टी ने 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं सबको यहाँ पर बुलाया था। उनकी बैठक ली गई और साथ में विधानसभा अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई गई थी। तमाम लोग आप देख रहे हैं निकल रहे हैं, बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए सर? जी विधानसभा चाहे सर कहाँ से आए सर? कौशाम्बी से। किस चीज को लेकर बैठक थी सर? आज हमारी 2027 की तैयारी के संबंध में विधानसभा में जो BLA बढ़ाए गए हैं और जो बूथ बढ़े हैं उनसे संबंधित विधानसभा अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। और उनका एक निर्देश और दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मिला कि आगामी चुनाव में हम किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं और किस तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार करें जिससे हमारी जीत सुनिश्चित। जी, अभी दादरी में जिस तरीके से आप लोगों ने रैली की और कहा जाता है ऐतिहासिक रैली रही, उसका क्या देखने को मिल रहा है? युवाओं में क्या संदेश गया है? दादरी में जिस तरह से ऐतिहासिक रैली हमने किया है, उससे जो विरोधी भाजपा पार्टी के जो कुछ मंत्री लोग बौखलाहट में अपने जवाब दे रहे हैं, उससे आप समझा जा सकता है कि उनकी खींच किस प्रकार की। हमने जो ऐतिहासिक रैली की, जिस तरह से वहाँ जनसैलाब उमड़ा है, वो आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश ने देखा है। और इनकी नींद उड़ी हुई है। उसी दिन से इन्होंने जेवर पे अपनी मीटिंग किया, जिसमें प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री ने किया। वो रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए करोड़ों की संख्या में जो लोग गए हैं, उनको देख के ये बीजेपी की रात की नींद उड़ गई है। इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, अगली रणनीति क्या करें इनके खिलाफ। इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं कि उनकी रैली फ्लॉप हो गई है, जबकि ये अपनी रैली इनकी फ्लॉप हो गई थी। हमारी तो सक्सेसफुल हुई थी, करोड़ों के लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है। लेकिन 2027 में अब साल भर का कम समय बचा है, आप लोग तैयारियों में जुटे हैं, तो कैसी हैं तैयारियां अभी? हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। इसके पहले जब SIR में नाम काटने की साजिश हुई, उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने योद्धाओं को तैयार किया था और SIR के पहले हम लोग लगे थे कि किसी तरीके से हमारी वोट बची रहे और हमने वो कामयाबी हासिल की। हर बूथ पे हमने एक SIR प्रहरी के नाम से एक प्रहरी बैठाए रखा, जो हमारी वोट कटने नहीं पाई। नुकसान सबसे ज्यादा इनको हुआ है, क्योंकि शहरी विधानसभा के जितने क्षेत्र में इन्होंने जीता है चुनाव, शहरी विधानसभा के चुनाव में इनके ज्यादा वोटर कटे हैं अपेक्षाकृत। हमारे वोटर सजग थे, पहले से थे, उनकी तैयारी थी, इसलिए हमारी वोट पे असर नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी के वोटर ज्यादा कटे हैं शहरी विधानसभा में। इन सब तैयारियों को लेकर 2027 पे क्या असर रहेगा सर? 2027 के लिए आज समाजवादी पार्टी की एक विशेष बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई थी। इसमें पूरी तरह से PDS समाज को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 2027 की तैयारियों में जुट गई है। और जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परचम लहराया था, उसी तर्ज पर PDS समाज एकजुट होकर के 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की विजयश्री होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जो संदेश गया है, उससे क्या लगता है जमीन पे कुछ असर दिखेगा? जमीन की बात करें तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे SIR के पहले रहा हो या SIR के बाद रहा हो, हमारे सभी जोन के अध्यक्षों ने, हमारे सेक्टर के अध्यक्षों ने, हमारे PDA प्रहरियों ने दिन रात एक करके SIR के माध्यम से PDS समाज के वोटों को बचाने का काम किया है। और वही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार केवल फॉर्म 7 के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट कटवाना चाहती थी, वो संभव नहीं हो पाया और वही हताश है। और हताशा में उनके तमाम सारे मंत्री और मुख्यमंत्री उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत शब्दों में बोल रहे हैं। कहाँ से हैं सर आप? हम लोग सब लोग कौशाम्बी से। तो ये कौशाम्बी के लोग थे, कुछ कहेंगे सर क्या तैयारियां हैं 27 को लेकर?
बताइए। क्या कहेंगे सर 2027 को लेकर? आप लोगों के तो बैठकों के भी दौर शुरू हो गए, तो ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है? कमर पूरी तरह से कस लिया है। समाजवादी पार्टी तैयार है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके पहले भी 2024 का चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? ईडीए के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे और जनता आज हमारे साथ खड़ी है। लग रहा है कि जनता जुड़ेगी आपसे? बिल्कुल लग रहा है। हम 2024 में भी देखे हैं और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। आप युवा हैं, लगातार आरोप लगता है कि सपा की सरकार आ जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। नहीं, गुंडागर्दी तो रुक जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। जी जी, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या कहेंगे सर जो आरोप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुंडा पाले जाते हैं और समाजवादी पार्टी गुंडों की समाप्त करती है। मैं आपसे बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ पुखाड़ कर बिगने का काम करेंगे और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। और पहला सवाल यह है कि हम कुशीनगर के धरती से जो है खड्डा विधानसभा 329 विधानसभा विजय प्रताप कुशवाहा जी के गांव से मैं चल करके आया हूं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि साइकिल चला करके और लखनऊ तक मैं अखिलेश यादव जी के बीच में मिलने के लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी के एक एक वोट जोड़ेंगे और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। तो ये आज समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई थी, तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी बैठक बुलाई थी। उनको तमाम तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। लगातार SIR की बातें जो चर्चा में है, समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से पीड़ित समाज के वोट काटे जा रहे हैं, हमें कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी को लेकर ये बैठक थी कि आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए इसके लिए तैयार रहना है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को इसके लिए जानकारी दी गई और 2027 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। जिला अध्यक्षों और विधानसभा अध्यक्षों की आज बैठक बुलाई गई थी, जिनको 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम तैयारियों के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि बातचीत की जाए, दादरी रैली का जो असर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं, इसका परिणाम 2027 में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसका परिणाम क्या होगा ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।